जब दुनिया मंदी और युद्ध से जूझ रही है, तब भारत कैसे बना है अरबों डॉलर की बारिश का केंद्र। चलिए जानते हैं कुछ रोचक सवालों के जरिए भारत की इस आर्थिक कामयाबी के पीछे छुपा रहस्य। आपका पहला सवाल है, भारत की तिजोरी को क्या कहा जाता है? ए बैंक लॉकर, बी गोल्ड रिजर्व, सी विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व, डी डिजिटल वॉलेट। आपका जवाब है सी विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व। आपका दूसरा सवाल है, विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास सुरक्षित रहता है? ए वित्त मंत्रालय, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी एसबीआई, डी नीति आयोग। आपका जवाब है बी भारतीय रिजर्व बैंक। आपका तीसरा सवाल है, भारत के फॉरेक्स रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है? ए गोल्ड, बी विदेशी मुद्रा संपत्ति फॉरेन करेंसी एसेट्स, सी शेयर, डी ब्रांड। आपका जवाब है बी विदेशी मुद्रा संपत्ति फॉरेन करेंसी एसेट्स। आपका चौथा सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी विदेशी मुद्रा रिजर्व में होती है? ए येन, बी अमेरिकी डॉलर, सी यूरो, डी बिटकॉइन। आपका जवाब है बी अमेरिकी डॉलर। आपका पांचवा सवाल है, वैश्विक आर्थिक संकट में भारत को मदद के लिए किसके पास नहीं जाना पड़ता है? ए अमेरिका, बी चीन, सी किसी के पास नहीं, डी IMF। आपका जवाब है सी किसी के पास नहीं। आपका छठा सवाल है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स किस संस्था की मुद्रा होती है? ए IMF, बी RBI, सी WTO, डी UN। आपका जवाब है ए IMF। आपका सातवां सवाल है, IMF के पास जमा भारत की संपत्ति को क्या कहा जाता है? ए एक्सपोर्ट प्रॉफिट, बी IMF रिजर्व, सी पब्लिक फंड, डी जनधन। आपका जवाब है बी IMF रिजर्व। आपका आठवां सवाल है, गोल्ड को तिजोरी में रखने का मुख्य कारण क्या है? ए यह सबसे भरोसेमंद संपत्ति है, बी यह चमकदार होता है, सी यह फैशन में आता है, डी सरकार का आदेश है। आपका जवाब है ए यह सबसे भरोसेमंद संपत्ति है। आपका नौवां सवाल है, कौन सा हिस्सा कैश फॉर्म में होता है? ए IMF रिजर्व, बी स्पेशल ड्राइंग राइट्स, सी गोल्ड, डी विदेशी करेंसी एसेट्स। आपका जवाब है डी विदेशी करेंसी एसेट्स। आपका 10वां सवाल है, भारत के फॉरेक्स रिजर्व को कौन से 4 स्रोत भरते हैं? ए एक्सपोर्ट, FDI, FPI रेमिटेंस, बी कर GST टैक्स CSR, सी RBI, IMF, NITI, WTO, डी क्रिप्टो IPO शेयर ब्लैक मनी। आपका जवाब है ए एक्सपोर्ट, FDI, FPI रेमिटेंस। आपका अगला सवाल है 11, भारत को निर्यात से कौन सी मुद्रा मिलती है? ए येन, बी डॉलर, सी यूरो, डी रुपया। आपका जवाब है बी डॉलर। आपका अगला सवाल है 12, मेक इन इंडिया अभियान का क्या असर हुआ है? ए उत्पादन बंद, बी इंपोर्ट बढ़ा, सी निर्यात में वृद्धि, डी डॉलर घटे। आपका जवाब है सी निर्यात में वृद्धि। आपका अगला सवाल है 13, FDI का मतलब क्या है? ए फॉरेन डिपार्टमेंट इंडिया, बी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सी फिक्स्ड डिपॉजिट इनकम, डी फंड डिवाइड इंडिया। आपका जवाब है बी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
आपका अगला सवाल है 14। एफडी आने से भारत को क्या लाभ होता है? ए सिर्फ टैक्स, बी घाटा, सी रोजगार और डॉलर दोनों, डी महंगाई। आपका जवाब है सी रोजगार और डॉलर दोनों। आपका अगला सवाल है 15। एप्पल, गूगल जैसी कंपनियों का निवेश क्या कहलाता है? ए आईपीओ, बी एफडीआई, सी सीएसआर, डी आरबीआई फंडिंग। आपका जवाब है बी एफडीआई। आपका अगला सवाल है 16। एफपीआई किससे जुड़ा होता है? ए सोना, बी शेयर बाजार, सी क्रिप्टो करेंसी, डी रियल एस्टेट। आपका जवाब है बी शेयर बाजार। आपका अगला सवाल है 17। विदेशी निवेशक जब शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ए आरओआई, बी एफपीआई, सी ईएमआई, डी सीएसआर। आपका जवाब है बी एफपीआई। आपका अगला सवाल है 18। रेमिटेंस किससे आता है? ए सरकार, बी विदेश में रहने वाले भारतीय, सी सेना, डी शेयर बाजार। आपका जवाब है बी विदेश में रहने वाले भारतीय। आपका अगला सवाल है 19। रेमिटेंस भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करता है? ए वोट भेजकर, बी डॉलर भेजकर, सी खबर भेजकर, डी सोना भेजकर। आपका जवाब है बी डॉलर भेजकर। आपका अगला सवाल है 20। विदेशों में काम करने वाले भारतीयों को क्या कहा जाता है? ए एनआरबी, बी ट्रेडर, सी गुमनाम हीरो, डी बैंक स्टाफ। आपका जवाब है सी गुमनाम हीरो। आपका अगला सवाल है 21। भारत की फॉरेक्स नीति को क्या कहा जाता है? ए खर्चीली रणनीति, बी आर्थिक ब्रह्मास्त्र, सी घाटे की नीतियां, डी व्यापार घाटा। आपका जवाब है बी आर्थिक ब्रह्मास्त्र। आपका अगला सवाल है 22। आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? ए इंडियन मार्केट फोरम, बी इंटर मनी फोरम, सी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फाउंडेशन, डी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपका जवाब है डी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपका अगला सवाल है 23। भारत के फॉरेक्स भंडार से दुनिया को क्या संदेश मिलता है? ए भारत मंदी में है, बी भारत कर्जदार है, सी भारत एक सुरक्षित निवेश स्थान है, डी भारत निर्यात बंद कर रहा है। आपका जवाब है सी भारत एक सुरक्षित निवेश स्थान है। आपका अगला सवाल है 24। जब शेयर बाजार में उछाल आता है तो इसका क्या अर्थ है? ए मंदी, बी निवेशकों का भरोसा, सी डॉलर कम हो रहे हैं, डी संकट। आपका जवाब है बी निवेशकों का भरोसा। आपका अगला सवाल है 25। भारत को डॉलर हर हफ्ते कहां से मिल रहे हैं? ए निवेश और निर्यात से, बी कर्ज से, सी डोनेशन से, डी क्रिप्टो करेंसी से। आपका जवाब है ए निवेश और निर्यात से। आपका अगला सवाल है 26। भारत की अर्थव्यवस्था को आज क्या कहा जा रहा है? ए बंद पड़ी, बी ठहर चुकी, सी डूबती नाव, डी रॉकेट रफ्तार से बढ़ती। आपका जवाब है डी रॉकेट रफ्तार से बढ़ती। आपका अगला सवाल है 27। वैश्विक मंदी के समय भारत की स्थिति कैसी है? ए गिरती, बी स्थिर और मजबूत, सी कमजोर, डी अनिश्चित। आपका जवाब है बी
स्थिर और मजबूत। आपका अगला सवाल है 28। भारत के निर्यात में प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? ए क्रिकेट, फिल्म, बी खेती फसल, सी सॉफ्टवेयर, दवाइयाँ, टेक्सटाइल, डी प्लास्टिक। आपका जवाब है बी सॉफ्टवेयर, दवाइयाँ, टेक्सटाइल। आपका अगला सवाल है 29। फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने से भारत को क्या लाभ होता है? ए डॉलर घटते हैं, बी आर्थिक आत्मनिर्भरता, सी उधारी बढ़ती है, डी खर्च कम होता है। आपका जवाब है बी आर्थिक निर्भरता। आपका अगला सवाल है 30। IMF रिजर्व का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए रेलवे टिकट बुकिंग में, बी संकट के समय मदद लेने में, सी टैक्स भरने में, डी पेट्रोल खरीदने में। आपका जवाब है बी संकट के समय मदद लेने में। आपका अगला सवाल है 31। दुनिया की आर्थिक अनिश्चितता के बीच भारत को क्या माना जा रहा है? ए टैक्स हब, बी सेफ हेवन, सी क्रिप्टो किंग, डी रिस्क जोन। आपका जवाब है बी सेफ हेवन। आपका अगला सवाल है 32। भारत की तिजोरी में हर हफ्ते क्या हो रहा है? ए खाली हो रही, बी चोरी हो रही, सी नुकसान हो रहा, डी अरबों डॉलर जमा हो रहे। आपका जवाब है डी अरबों डॉलर जमा हो रहे। आपका अगला सवाल है 33। भारत की फॉरेक्स पॉलिसी में पारदर्शिता क्यों है? ए क्योंकि यह मजबूत नीति पर आधारित है, बी क्योंकि इसमें कर चोरी होती है, सी क्योंकि यह IMF से चलती है, डी क्योंकि ये गुप्त होती है। आपका जवाब है ए क्योंकि यह मजबूत नीति पर आधारित है। आपका अगला सवाल है 34। RBI की विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन किस लिए करता है? ए सेना को देने के लिए, बी संकट में उपयोग के लिए, सी विदेश यात्रा के लिए, डी चुनाव जीतने के लिए। आपका जवाब है बी संकट में उपयोग के लिए। आपका अगला सवाल है 35। भारत के फॉरेक्स भंडार की तुलना किससे की गई है? ए बीमा, बी लॉटरी, सी आर्थिक किला, डी घाटे की पोटली। आपका जवाब है सी आर्थिक किला। आपका अगला सवाल है 36। भारत की आर्थिक मजबूती किसकी वजह से है? ए निर्यात, निवेश और जनता का योगदान, बी कर्ज, सी IMF लोन, सी अमेरिका की मदद। आपका जवाब है ए निर्यात, निवेश और जनता का योगदान। आपका अगला सवाल है 37। भारत के पास जल्द कौन सा आंकड़ा आने वाला है? ए 500 मिलियन डॉलर GDP, बी 1 ट्रिलियन डॉलर रिजर्व, सी 100 टन सोना, डी 100 करोड़ निवेश। आपका जवाब है बी 1 ट्रिलियन डॉलर रिजर्व। आपका अगला सवाल है 38। विदेशी कंपनियां भारत में क्यों निवेश कर रही हैं? ए मजबूरी से, बी सस्ता पेट्रोल, सी सरकार के दबाव से, डी भविष्य की ग्रोथ और बड़ा बाजार। आपका जवाब है डी भविष्य की ग्रोथ और बड़ा बाजार। आपका अगला सवाल है 39। अमेरिका भारत की फॉरेक्स रणनीति को क्यों देख रहा है? ए क्योंकि भारत टैक्स फ्री है, बी क्योंकि भारत अमेरिका का दुश्मन है, सी क्योंकि भारत कर्ज मांग रहा है, डी क्योंकि वह भी हैरान है भारत की ग्रोथ से। आपका जवाब है डी क्योंकि वह भी हैरान है भारत की ग्रोथ से। आपका अगला सवाल है 40। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किसका प्रतीक है? ए डिजिटल इंडिया, बी आर्थिक आत्मनिर्भरता और ताकत, सी टैक्स प्रणाली, डी चुनावी फंड।
आपका जवाब है बी, आर्थिक आत्मनिर्भरता और ताकत। आपका अगला सवाल है 41। 1991 में भारत के पास कितना आयात करने लायक पैसा था? ए 6 महीने का, बी 1 साल का, सी केवल 15 दिन का, डी 3 महीने का। आपका जवाब है सी, केवल 15 दिन का। आपका अगला सवाल है 42। उस समय भारत ने क्या कदम उठाया था? ए कर्ज माफ करवाया, बी नोटबंदी की, सी विदेशी कंपनियों को बेच दिया, डी सोना विदेशों में गिरवी रखा। आपका जवाब है डी, सोना विदेशों में गिरवी रखा। आपका अगला सवाल है 43। जून 2025 तक भारत का फॉरेक्स भंडार कितना है? ए 500 अरब डॉलर, बी 650 अरब डॉलर, सी 700 अरब डॉलर, डी 800 अरब डॉलर। आपका जवाब है सी, 700 अरब डॉलर। आपका अगला सवाल है 44। 2024 में दर्ज किया गया ऑल टाइम हाई कितना था? ए 600.55 अरब डॉलर, बी 704.88 अरब डॉलर, डी सी 710.10 अरब डॉलर, डी 650 अरब डॉलर। आपका जवाब है डी, 704.88 अरब डॉलर। आपका अगला सवाल है 45। तिजोरी में आज कितना सोना है? ए 60 अरब डॉलर, बी 72 अरब डॉलर, सी 86 अरब डॉलर, डी 100 अरब डॉलर। आपका जवाब है सी, 86 अरब डॉलर। आपका अगला सवाल है 46। आरबीआई रुपए को गिरने से कैसे बचाता है? ए डॉलर छापकर, बी डॉलर बाजार में बेचकर, सी टैक्स घटाकर, डी ब्याज बढ़ाकर। आपका जवाब है बी, डॉलर बाजार में बेचकर। आपका अगला सवाल है 47। विदेशी निवेशक किस वजह से भरोसा करते हैं? ए जलवायु देखकर, बी जनसंख्या देखकर, सी भरी हुई तिजोरी देखकर, डी चुनाव परिणाम देखकर। आपका जवाब है सी, भरी हुई तिजोरी देखकर। आपका अगला सवाल है 48। भारत किस क्षेत्र में स्वतंत्र हुआ है? ए कृषि, बी शिक्षा, सी विदेश नीति, डी रक्षा। आपका जवाब है सी, विदेश नीति। आपका अगला सवाल है 49। पाकिस्तान के पास कितना विदेशी मुद्रा भंडार है? ए 15 अरब डॉलर, बी 10 अरब डॉलर, सी 7 अरब डॉलर, डी 5 अरब डॉलर। आपका जवाब है सी, 7 अरब डॉलर। आपका अगला सवाल है 50। भारत का अगला विदेशी मुद्रा लक्ष्य क्या है? ए 800 अरब डॉलर, बी 1 ट्रिलियन डॉलर, सी 950 अरब डॉलर, डी 1.5 ट्रिलियन डॉलर। आपका जवाब है बी, 1 ट्रिलियन डॉलर। आपका अगला सवाल है 51। भारत दुनिया को क्या संदेश दे रहा है? ए भारत कर्जदार है, बी भारत मंदी में है, सी भारत आर्थिक रूप से स्थिर और मजबूत है, सी भारत आयात पर निर्भर है। आपका जवाब है बी, भारत आर्थिक रूप से स्थिर और मजबूत है। आपका अगला सवाल है 52। भारत अब किस चीज का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है? ए चांदी, बी सोना, सी गैस, डी कच्चा तेल। आपका जवाब है बी, सोना। आपका अगला सवाल है 53। 1991 के बाद भारत की किस्मत किस कारण बदली? ए युद्ध, बी नोटबंदी, सी आर्थिक सुधार, डी जीएसटी। आपका जवाब है सी, आर्थिक सुधार। आपका अगला सवाल है 54। अब भारत दुनिया के सामने कैसे खड़ा है? ए झुकता है, बी
अपनी शर्तों पर झुकाने वाला, सी कर्ज मांगने वाला, डी आत्मनिर्भर नहीं। आपका जवाब है बी अपनी शर्तों पर झुकाने वाला। आपका अगला सवाल है 55। मजबूत फॉरेक्स रिजर्व का एक बड़ा लाभ क्या है? ए टैक्स छूट, बी शिक्षा सुधार, सी रणनीतिक हथियार के रूप में ताकत, डी अधिक जनसंख्या। आपका जवाब है सी रणनीतिक हथियार के रूप में ताकत। आपका अगला सवाल है 56। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो तो RIB क्या करता है? ए सोना खरीदता है, बी डॉलर खरीदता है, सी डॉलर बेचता है, डी रुपए की छपाई बढ़ाता है। आपका जवाब है सी डॉलर बेचता है। आपका अगला सवाल है 57। किस देश की हालत भारत की तुलना में फॉरेक्स के मामले में खराब है? ए जापान, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी अमेरिका। आपका जवाब है सी पाकिस्तान। आपका अगला सवाल है 58। भारत की असली आर्थिक ताकत क्या मानी जा रही है? ए आयात और जनसंख्या, बी निर्यात और इनोवेशन, सी विदेशी लोन, डी फिल्म उद्योग। आपका जवाब है बी निर्यात और इनोवेशन। आपका अगला सवाल है 59। भरी हुई तिजोरी से विदेशी निवेशकों पर क्या प्रभाव होता है? ए डरते हैं, बी भरोसा करते हैं, सी टैक्स बढ़ाते हैं, डी निवेश रोकते हैं। आपका जवाब है बी भरोसा करते हैं। आपका अगला सवाल है 60। भारत की आर्थिक मजबूती का भविष्य क्या सपना देखता है? ए कर्ज लेना, बी निर्यात बंद करना, सी $1 ट्रिलियन भंडार, डी महंगाई बढ़ाना। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें। जय हिंद।